Today we will talk on the kidney meridian in body under traditional Chinese medicine. यानी हम लोग किडनी 16 से किडनी 27 तक का आज बात करेंगे। उसके पहले क्विक रिकैप कर लें जो हमने पहले बताया था। पहले हमने बताया था कि ये एक यिन मेरिडियन है, बायलेटरल है, 27 पॉइंट्स हैं और ये मोस्टली अगर इसमें किडनी मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं या हेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ होंगी या पेट में दर्द होगा, गैस होगी, लोअर बैक पेन होगा या घुटने के अगर दर्द होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मेरिडियन की कुछ प्रॉब्लम होने पर जो ऑल ऑफ ए सडन प्रॉब्लम होती है, यानी अचानक पेट पे दर्द हो जाना, अचानक गैस भर जाना, अचानक कोई चीज होता है, ये किडनी की वजह से होती है। और किडनी हमारी विल पावर को कंट्रोल करती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हाइपर किडनी हाइपर एक्टिव कर किडनी हो जाती है तो उसमें, जो कि बहुत कम होता है, उसमें आप वर्कोलिक बन जाते हैं, काम खूब करते हैं, पेशाब का रंग बन जाता है, डार्क ब्राउन जैसा हो जाता है। और अगर मोस्टली जो होता है हाइपो एक्टिव किडनी होती है, यानी एनर्जी कम होती है किडनी में, उसमें से क्या होता है, लैक ऑफ विल पावर हो जाता है, यानी विल पावर कम हो जाती है, अधिक डर लगता है, अधिक पैर ठंडे हो जाते हैं, सेक्स इच्छा में कमी हो जाती है। ये सारे हाइपो एक्टिव जो है मोस्टली किडनी होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लें जो हमने पहले किया था। पहले किडनी 1, इसकी लोकेशन दो, इसके जिंगवेल पॉइंट्स है और ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पैरों में दोनों गद्दियों के बीच में होता है। पैरों में दोनों गद्दियों के बीच में आता है, ये K1 पॉइंट है। किडनी 1 पॉइंट यहां से शुरू होती है, ये तो यहां से शुरू होती है। तो किडनी 1 पॉइंट का क्या है, दो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पेशाब बंद हो जाए या बेहोशी आ जाए अचानक, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, करना क्या है, पैर की इसी गद्दी पे एक सुपारी ले लो, या सुपारी ना मिले तो पत्थर का दाना ले लो, उसमें बांध दो और पैदल चल, दोनों पैरों में करना है और दोनों पैर चलने को बोलो। 100 कदम चलेंगे तो उसके बाद सीधा पेशाब आएगा आपका, सीधा आप टॉयलेट में भागेंगे। उसी तरह अगर आपका बेहोशी होगी तो दबाओ, अंगूठे से दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, ऐसे करेंगे, उसकी बेहोशी दूर हो जाएगी। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है K3, हम बोलते हैं उसको, किडनी 3 पॉइंट्स है। ये आमतौर पे किडनी को टोनिफाई करता है और इंपॉर्टेंट बात ये है कि वृद्ध लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्योंकि हमारी कोई भी रिसेंट मेमोरी लॉस हो, इसका कारण यही होता है। ओल्ड एज में इम्यूनिटी सिस्टम हमारी वीक हो जाती है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है ये। ऑस्ट्रोआर्थराइटिस, ऑर्थोपोरोसिस में भी ये काम बहुत बढ़िया करता है। और किडनी डेफिशिएंसी हो जाए या विटामिन डी की कमी हो, उसके लिए भी हमें K3 पॉइंट लगाना है। ये K3 पॉइंट है कहां पर, ये K3 पॉइंट देखिए यहां पर है, पैरों में ही जस्ट यहां पर ये K3 पॉइंट है। यहां से गया, ये वाला K3 पॉइंट है, इधर पीछे की तरफ ये वाला पॉइंट है, ये K3 पॉइंट है। तो K3 पॉइंट लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये डायबिटीज में या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है या हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बुढ़ापे में, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा एक है K6 पॉइंट है। K6 पॉइंट देखिएगा, ये आगे की तरफ है, जैसे पहले देखा था, ये पीछे यहाँ पर केस था, ये वाला पॉइंट है K6। K6 किडनी 6 पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफी यूज होता है। इसे हम सी ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी इस एनर्जी में, इस पॉइंट में बहुत एनर्जी होती है। ये हमारे लिवर को और लंग्स को टोनिफाई करता है, स्ट्रेंथ देता है। ये हमारी किडनी को भी टोनिफाई करने का यही पॉइंट है। अगर कोई भी यूरिन की प्रॉब्लम हो जाए, यूरिनेशन यानी बार बार उठना पड़ता है रात को कई बार यूरिनेशन के लिए, या और कोई यूरिनेशन नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और कोई भी रेक्टम संबंधी डिजीज हो, उसके लिए ये बेहतर पॉइंट है। और खासकर ये नमनेस होता है पैरों में या हाथों में, सुन्नपन हो जाए, उसके लिए बढ़िया है। इंसेक्ट बाइट हो, डॉग बाइट हो, कुत्ते ने काट दिया, इस पॉइंट पे ब्लैक कलर लगा दीजिए और इसमें पॉइंट लगा दीजिए। या एपिलेप्सी हो, मिर्गी का दौरा आ रहा है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। ये पाया गया है कि वुमेन में उसके मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उस केस के लिए बहुत बढ़िया। या हॉट फ्लैशेस आते हैं, उसमें भी ये पॉइंट लगाएंगे तो इससे काफी फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है K7 पॉइंट। K7 पॉइंट देखिए, अब हम ऊपर जा रहे हैं पैर की तरफ से, ये वाला K7 पॉइंट है, ये वाला K7 पॉइंट है ये।
ये K7 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ओल्ड एज में अस्थमा हो या सांस लेने या छोड़ने की प्रॉब्लम हो, या मॉर्निंग में कई बार डायरिया होता है, ऐसा होता है सुबह सुबह 5 बजे से डायरिया शुरू होता है, 12 बजे तक खत्म हो जाता है, ऐसे केस में भी ये बहुत बढ़िया है। लोअर बैक पेन होता है उसके लिए है, और नीज की अगर घुटनों की प्रॉब्लम होती है इसमें भी ये अच्छा माना जाता है। आज हम जाने, अब शुरू करते हैं K16 से। K16 जो पॉइंट है, K16 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारे लोकेशन जो है नाभि के पास आता है, ये नाभि के पास है। ये CV8 हम बोलते हैं, उस CV8 के पास में है, एक तरफ है, और स्टमक 25 दूसरी तरफ है। ये नाभि के पास में है, इसको मिडिल ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं। ये 0.5 कुन यानी आधा अंगूठा जी दूरी में है अब ये उससे, नाभि से, और ये एकदम जस्ट नाभि के बराबर में है। ये एनर्जी को एनहांस करता है, नाभि से लेके पैर तक के जितने भी एनर्जी कम हो जाए तो ये एनर्जी को बढ़ाता है। इसका इंडिकेशन ये है कि अगर कोल्ड वेदर है, ठंडक हो रही है, उस वजह से अगर पेट में दर्द हो रहा है या पेट में हैवीनेस हो रही, तो इसमें ये राहत देता है। अगर हॉट वेदर हो जाए, गर्मी हो जाए, तो स्टूल हमारा हार्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशाब कम हो जाती है, डार्क हो जाती है, उस केस में भी फायदा करता है। या आईज हमारी रेड हो जाए या पेन करने लगे, उसमें भी ये काफी फायदेमंद रहता है। K17 है, उसके बाद देखिए K17 है। K17 मैंने बताया था आपको, ये नाभि के पास पॉइंट है। देखिए यहाँ नाभि है, नाभि के पास पॉइंट है, ये देखिए यहाँ नाभि है, नाभि के पास पॉइंट है। K17 इसके ऊपर ही है, K17 जस्ट नाभि के ऊपर है। यहाँ K17 है, ये आमतौर पे CV10 के पास में है, CV10 के पास है। ये नाभि से 2 कुन की दूरी में है, 2 कुन की दूरी में है, और ये एनर्जी को बढ़ाता है। नाभि से फुट तक के जितने भी समस्याएं हों उसके लिए बेहतर है। ये हमारे, ये सेम तरह का जैसे K16 में होता है, वही सारे फंक्शन इसके भी हैं। ये हीट और कोल्ड दोनों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके इंडिकेशन ये है कि अगर हमारे पेट में, एब्डोमेन में मासेस हो, वो लटकने से लगते हैं, गोले बनने लगते हैं, उसमें हो, या दर्द होता है उस केस में भी, या आंखों में पेनफुल हो रहा है, लाल हो रही है, भूख नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उस केस में ये अच्छा काम देता है। K18 जस्ट उसके जस्ट ऊपर है, नाभि से 3 कुन की दूरी पर है, ये CV11 के पास आता है। ये हमें इसे हिंदुस्तान में केव कहते हैं, चाइना में इसको स्टोन पास कहते हैं। ये आमतौर पे 0.5 कुन है, मिडल रूट से, CV से रूट से। और ये बॉडी फ्लूइड्स में कई बार क्या पेशाब जाते हैं, बहुत बदबू आती है उसमें हो, या स्टैग्नेशन हो जाता है। अपने स्टैग्नेशन, अगर इनफर्टिलिटी हो जाती है या हमारे एनर्जी का स्टैग्नेशन है, रुक जाता है उस केस में, तो इसमें अगर हमें स्प्लीन को और किडनी को, मेरिडियन को टोन करने के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसके इंडिकेशन ये है, कई बार आपको वोमिटिंग भी आएगी ना, उसमें भी बैड स्मेल आएगी, बैड स्मेल आएगी, बहुत कम पेशाब आएगा, उसमें भी स्मेल आएगा। और कई बार क्या मांस जैसे गठरी हो जाते हैं, मोटे गोले गोले हो जाते हैं, उसके लिए स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस आ जाता है बैक पेन में, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी में स्टिफनेस आती है, इनफर्टिलिटी है, बैक पेन है, और पेट में भी दर्द होगा, और आंखें लाल तो होंगी ही। और कई बार क्या होता है, सीक्रेशन, हमने कोई भी सीक्रेशन में गए तो उससे बदबू आएगी हमको। उसके बाद आता है K19, ये CV12 के पास है, नाभि से 4 कुन ऊपर है। ये आमतौर पे एनर्जी को नीचे की तरफ भेजता है, यानी एनर्जी को, जो हाई एनर्जी हो गई है, एनर्जी बढ़ गई है ऊपर की तरफ, उसे नीचे की तरफ धकेलता है। उससे होता ये है कि आपको हिकअप्स हो गए हैं या नौजिया हो रहा है, वो आपको क्लीन अप होने की, यानी कम होने की तरफ ये भेजता है। इसके अलावा इंडिकेशन ये है कि वही आंख लाल हो जाएगी, पेनफुल होगी, इनफर्टिलिटी का होगा, फीवर कई बार आ जाता है, और आपको गर्मी हो रही है उस वजह से भी शेयरिंग आती है, शिवरिंग हो रही है आपको, यानी हीट आपकी गर्मी की वजह से शिवरिंग हो रही है, उसमें भी आपको काफी फायदा होता है। उसके अलावा ये देखा जाए कि इसमें हिकअप से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक डिसऑर्डर्स जो भी हो रहे हैं, इसकी वजह से भी ये इसमें फायदा मिलता है आपको। K20 है, इसको हम ओपन वैली पॉइंट भी कहते हैं। ये स्प्लीन, पेनक्रियाज, डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी में बॉडी फंक्शनिंग में ये बहुत फायदा करता है, एनहांस करता है। इसके अलावा स्टिमुलेट करने से क्या होता है, ये कई फंक्शन हमारे पेट के, स्प्लीन के
और लिवर के फंक्शंस को भी ये करेक्ट करता है। ये कई बार क्या वात पित्त और कफ के दोषों को दूर करता है। कई बार एपिलेप्सी हो जाए, मिर्गी हो जाए, एंजाइटी है, क्रैम्प्स हो गए, नमनेस हो गया है, और अगर पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग भी आ रही है, और अगर पेट में पेन हो रहा है, कार्डिक पेन भी है, पल्पिटेशन हो रहा है यानी पसीना बहुत आ रहा है, चेस्ट पेन है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया माना जाता है। ये उसके बाद आता है K21 यानी CV14 के बराबर है। K21 आप देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने यहां से शुरू हुआ था, ये देखिए 10 के ऊपर ये शुरू हुआ था, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है स्पाइन के साथ साथ 0.5 कुन के साथ साथ। यहाँ 21 में जाने के बाद ये इसका बढ़ जाता है, 2 कुन हो जाता है डिस्टेंस। बाकी नाभि के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये आगे की तरफ सीवी के पैरेलल जा रहा है ये। इसके अलावा इसमें अगर इसमें एपिलेप्सी, एंजाइटी हो गया है, कार्डिक पेन है, इसके बाद K21 हमने बात की थी, ये CV14 के बराबर है। इसमें गॉल ब्लैडर में और लिवर में अगर कोई मेरिडियन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ये इसको रेक्टिफाई करता है। अगर ये अपने स्प्लीन में और हार्ट मेरिडियन में भी ये काफी स्टेबिलिटी लाता है, यानी कफ अगर हमारे जम जाए तो कफ को निकालने का काम ये करता है। एपिटाइट, भूख ना लग रही हो, एपिटाइट कम हो गई हो आपकी, तो उसके लिए बढ़िया है। पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग है, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, स्टमक की अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी ये बेहतर काम करता है। ये मेमोरी लॉस में भी अच्छा काम ये करता है। अब K22 आया, इसी लाइन में स्ट्रेट है, K22 आया, ये 2 कुन है, यानी सेंटर से 2 कुन की दूरी में ये बढ़ना शुरू हो गया है, आ गया है। ये स्प्लीन को और लंग्स को टोनिफाई करता है, हमारे कफ को अंदर से निकालता है। उसके अलावा अगर नोज ब्लॉक हो गया हो, हमारा नो ब्लॉक हो गया हो, भूख ना लग रही हो, कफ आ रहा हो, वोमिटिंग हो, चेस्ट पेन हो, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, इन सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके अलावा आता है K23 यानी किडनी 23 पॉइंट है। ये हमारे मिडिल पाथ को, बॉडी के मिडिल पाथ को स्ट्रेंथन करता है, ताकत देता है, हमारे चेस्ट में फुल सेंसेशन देता है, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, और ये हमारे हिकअप वगैरह आते हैं, हिकअप है, नौशिया, वोमिटिंग है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा K24 है, ये सीधी यहाँ से जाके 21 से बाहर की तरफ जाता है, 21 से बाहर की तरफ आता है, उसके बाद यहाँ इस तरफ आता है, इस तरफ आके ये जो क्लेविकल बोन है इसके बाहर की तरफ, ये लास्ट पॉइंट है इसका 27। चलिए, उसके बाद ये स्ट्रेंथ देता है, स्टेबलाइज करता है, हमारे मिडिल पोर्शन को स्टेबलाइज करता है, यानी हमारे चेस्ट को सेंसेशन देता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वो नॉर्मली वही काम करता है जो K23 करता है। उसके बाद किडनी 25 है, ये फुल सेंसेशन देता है हमारे चेस्ट को, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और वोमिटिंग में ये काफी हेल्प करता है। जस्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर, क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे था 27, उसके पहले 26 नंबर पॉइंट में आए। 26 नंबर पॉइंट में ये हमारे स्प्लीन को स्ट्रेंथन करता है, स्टमक की एनर्जी को बढ़ाता है, जितने हमारे अर्थ एलिमेंट की वजह से कोई भी रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं उसमें ये काफी दूर करता है। इसका इंडिकेशन ये है कि हमारे चेस्ट को तो सेंसेशन देगा ही, ब्रोंकाइटिस हो या कोई भी सांस संबंधी प्रॉब्लम हो या कोई भी चेस्ट संबंधी हो, लंग संबंधी प्रॉब्लम हो, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो या कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। ये कफ होने से, कफ होता है कई बार, कफ हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा स्पूटम निकल रहा है उसका, उस केस में भी, या एक्सिस कफ हो रहा है तो एक्सिस कफ को प्रोडक्शन में ये कम करने में हेल्प करता है। एपिटाइट, भूख ना लग रही हो तो भूख लगाने के लिए इसी पॉइंट पे हमें K26 में हमें वो देना होगा, प्रेशर लगाना होगा। K27 जो है वो लास्ट पॉइंट है, ये हमारे लोअर, ये जो क्लेविकल बोन के लोअर साइड में है, क्लेविकल बोन के इधर इस तरफ है पॉइंट, इस तरफ हमारा पॉइंट है, इस तरफ का पॉइंट है, क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे। ये 2 कुन है मिड लाइन से, 2 कुन की दूरी में है मिड लाइन से, और ये हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है, पूरे बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करता है। ये लास्ट पॉइंट है किडनी मेरिडियन का, और ये कई बार क्या होता है, इससे इफेक्ट्स ये है कि हमारे कफ को ये एक्सपेल करता है, हमारी चेस्ट को क्लियर करता है,
हमारे लंग्स को और स्प्लीन को ये स्ट्रेंथ देता है। यानी कई बार सांस लेने या छोड़ने में समस्या आ रही है, उसके लिए ये क्लियर करता है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन को प्रोसेस को काम करता है। इसका इंडिकेशन ये है कि फुल सेंसेशन होने पर, फुल सेंसेशन हमारी बॉडी का चेस्ट का करता है, नंबर 1। नंबर 2, अस्थमा हो, सांस संबंधी बीमारी हो, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रेथलेसनेस हो, चेस्ट पेन हो, हिकअप हो, नौशिया हो, वोमिटिंग हो, या भूख न लग रही हो, उन सारे केस के लिए ये बहुत बेहतर काम करता है, अच्छा काम करता है। आज के लिए इतना ही। अब अगली बार हम फिर नए पॉइंट लेकर, या किडनी को सुजोक में किडनी कहाँ कहाँ कैसे काम करेगी इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार,